Okay, so everybody is fine and doing good today. That's excellent. चलिए जी हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आ, चलें जी, ठीक हो गया। हम श्योर कि अभी आपके पास जो व्हाइट बोर्ड है वो भी विजिबल है और आपको नजर आ रहा है। आज हमारे पास जो है, जो टॉपिक है हमारी डिस्कशन का, वो ग़ज़वे खंदक जो है वहां से हम शुरू करेंगे और हम जो है वो सुलह हदैबिया तक जो है वो चलने की कोशिश करेंगे। यानी वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो कि ग़ज़वा खंदक से शुरू होते हैं और सुलह हुदैबिया तक जो है वो चलते हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कुरैश ने एक ग़ज़वे के बाद जो है वो ग़ज़वा खंदक होता है और वो ग़ज़वा हमारे पास कहलाता है ग़ज़वा बनु नज़ीर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद जो है, जो वाक़या होता है, जो ग़ज़वा होता है, वो ग़ज़वा खंदक होता है। जो ग़ज़वा खंदक जो है वो ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद जो है वो रूनुमा होता है। ग़ज़वा खंदक के दौरान अरब के तमाम कबीले जो है उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने फैसला ये किया कि अब की दफा हमने कलेक्टिवली जो है वो अटैक करना है। कलेक्टिवली अटैक करेंगे हम मदीना के ऊपर। तो ग़ज़वा खंदक हमारे पास एक ऐसा मौका था, एक ऐसा पॉइंट था कि जिसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे जो है वो कुफार मिलते हैं और अटैक करते हैं मदीना पे। एक अहम क्वेश्चन जो बार बार पूछ लेता है वो ये पूछता है कि ग़ज़वा जो खंदक है, खंदक ये पेश कब आता है, कौन से ईयर में जो है ये रूनुमा होता है, कब पेश आता है? तो ये हिजरी साल यानी फिफ्थ हिजरी था जब ये रूनुमा होता है, और वो भी उस वक्त एक शख्स जिसका नाम हाय इब्ने अख्तब था। हाय इब्ने अख्तब जो है ये वो शख्स था कि जिसने दर हकीकत कुरैश के लोगों को उकसाता रहा कि तुम लोग जो हैं वो बार बार मुसलमानों से जंगे हार रहे हो। इसकी मोटिवेशन थी कि जिसकी वजह से कुरैश जो है वो उन्होंने मदीने पर अटैक करने का फैसला किया। न सिर्फ मदीने पर अटैक करते हैं बल्कि कलेक्टिवली सारे के सारे मिलके जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। वंस अगेन, जितनी चीजें स्क्रीन पे आपके सामने हैं ये सब के सब वो हैं जो कि पास्ट पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं। सो मेक इट श्योर कि इनको ना सिर्फ अभी कभी नोट करने बल्कि आपको भी कभी याद भी हो जाना चाहिए। यहाँ से हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। भाई इब्ने अख्तब जो है उन्होंने उसने मोटिवेट किया और उसी की मोटिवेशन से ये जंग शुरू होती है। ग़ज़वा खंदक में जब हम कुरैश जो है उनके घोड़ों की तादाद देखते हैं तो वो 300 हॉर्सेस, 300 घोड़े थे, जबकि अ, इनके पास कैमल्स यानी ऊंटों की तादाद भी कोई कम नहीं थी। टोटल 1500 के करीब कैमल्स जो है वो ये लेके आए हुए थे। ग़ज़वा खंदक में कुरैश की कुल मिल मिला के जो फौज थी उन्होंने एक भारी फौज को जो है वो इकट्ठा कर रखा था। 10,000 की जो फौज है उनके पास से। ये ग़ज़वा खंदक थे कि जिसका नाम ग़ज़वा अहज़ाब भी इससे कहा जाता है, और ग़ज़वा अहज़ाब का मतलब है, इससे कहा जाता है कि ये हमारे पास इत्तेहाद यानी यूनिटी कॉपरेशन के मीनिंग में आता है। इत्तेहादी या इसका मतलब हमारे पास आर्मी या फौज के होते हैं, तो इसलिए अहज़ाब का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग़ज़वा खंदक में कुफार का जो सरदार था वो हमारे पास अबू सुफियान का नाम आता है। अबू सुफियान जो कि कुरैश की तरफ से, कुफार की तरफ से बहुत बड़ा
लीडर था, कुफार की फौज को कंट्रोल कर रहा था अबू सुफियान। अबू सुफियान जो है, इसने इतने बड़े लश्कर को लेकर जब मदीना के करीब पहुंचता है तो सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा करम से मुशावरत करते हैं और कुरैश जो है अ, उनके साथ मुकाबला करने के लिए देखते हैं कि किस तरह से मुकाबला किया जाए। अबू सुफियान ने जो झंडा, यानी कि कुफार की तरफ से जो झंडा था, जंग का जो झंडा था, जिसे हम जो है वो फ्लैग ऑफ वॉर कह सकते हैं, उसे उस्मान बिन तलहा को थमाया था। यानी उस्मान बिन तलहा ने इस झंडे को इनकी तरफ से उठा रखा था। मुसलमानों की तरफ, मुस्लिम्स की तरफ से जो कुल तादाद थी वो सिर्फ 3,000 थे। ये मशवरा हजरत सलमान फारसी का था कि मदीना को महफूज करने के लिए क्यों ना इसके गिर्द हम खंदक खोद लें। ये सजेशन जो है वो हजरत सलमान फारसी की तरफ से आती है। मुशरिक कबीला एक ऐसा कबीला था जिसका मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट चला करता था, मुसलमानों के साथ दोस्ताना ताल्लुक था, और उस कबीले का नाम बनु करीजा था। कबीला बनु करीजा एक ऐसा कबीला था जिसका मुसलमानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। ये दोस्ताना ताल्लुकात थे बनु करीजा की तरफ से कि खंदक यानी डिच को खोदने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे, उनसे भी ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो लिए जाते हैं, लोन के तौर पर, उधार के तौर पर मुश्तार लिए जाते हैं। गज़वा खंदक जो है, जब कुरैश यहाँ पे पहुंचते हैं, कुरैश के लिए ये एक नई चीज थी। कुरैश खंदक को तो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से उनका जो स्टे होता है, जो कयाम होता है, वो वादी रोमा के अंदर उनका कयाम होता है, जहाँ पे कुरैश कयाम करते हैं, रुकते हैं। गज़वा खंदक में कुरैश भी भारी तादाद में आए हुए थे। यही वजह है कि कुरैश के जितने भी अलायंसेस थे वो कुछ कबीलों के साथ थे। दो कबीले उनमें बड़े नाम है, नामवर हैं, और बार बार नाम उनका सामने आता है। एक कबीला जो है उनका बनी गतफान के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा कबीला जो है वो अहले नज्द के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के दोनों वो कबीले थे जिन्होंने अहले कुरैश को सपोर्ट किया था। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके सहाबी जो हैं वो आते हैं, कंपेनियंस पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए क्या हुक्म है। आपने फरमाया कि आप लोगों ने सिला नामी एक पहाड़ी थी, सिला जो है वो वहां पे उस पहाड़ी के दामन में जो है वो स्टे करना है, वहां पे आपने रुकना है और वहां पे आप अपना स्टे करेंगे। सो सिला जो माउंटेन थी, वहां पे क्याम किया जाता है मुसलमानों का। अच्छा जी, सिला नामी पहाड़ी के दामन में मुसलमान रुकते हैं। अलामा शिबली नवानी जो है उन्होंने सीरत नबवी जो है वो लिखी। अलामा शिबली नवानी की एक तो किताब का नाम पूछ लेते हैं कि क्या नाम है। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, सीरतुल नबी के नाम से इनकी जो है वो किताब है। और इस किताब के साथ साथ जो है वो ये पूछते हैं कि अल्लामा शिबली नुमानी के मुताबिक ये जो खंदक है, डिच है, कितने दिनों में खोदी गई। तो जवाब है 20 डेज, यानी कि 20 दिनों में खोदी जाती है। ये जो खंदक है इसकी गहराई जो थी, ये डीप जो थी, ये 10 फीट थी, यानी 10 फुट ये गहरी थी। और इसकी चौड़ाई जो है, यानी जो विथ इसकी थी, जो वाइड थी, वो 15 फीट थी। 15 फीट जो है वो ये चौड़ी थी। गज़वा खंदक जो है कोई थोड़ा फास्ट नहीं था। लेंथ जो है इसकी लेंथ जो है वो टोटल 3.5 माइल्स थी। 3.5 माइल्स तक जो है वो ये फैली हुई गज़वा खंदक में खंदक को दी गई। अलामा शिबली नुमानी वाली बात एक और तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। मूसा बिन अतबा के मुताबिक, ये एक हिस्टोरियन थे, इनके मुताबिक खंदक कितने दिनों में खोदी गई। तो आंसर हमारे पास
20 days ہی آتا ہے۔ غزوہ خندق کے دوران اب مسلمان تو بالکل جنگ کی تیاری میں مصروف تھے۔ مدینہ کے اندر جو خواتین اور بچوں کی نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کو چھوڑنا تھا، تو اس کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، شاعر رسول حسان بن ثابت جو ہیں، وہ ان کے حصے میں یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جب سب جنگ میں مشغول ہوں گے، آپ مدینے میں خواتین کی اور بچوں کی حفاظت کریں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صرف ایک ہی قبیلہ تھا جن کا مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلق تھے، اور وہ مدینہ کے اندر آباد تھا، اور یہ قبیلہ جیوز یعنی یہودی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ مجھے بتائیے گا، میں نے نام بتایا ہے اس کا نام کیا ہے اس قبیلے کا؟ ویری گڈ انیلا عارف، بنو قریظہ اس کا نام ہے۔ بنو قریظہ جو ہے وہ اس قبیلے کا نام ہے، بنو قریظہ نام ہے۔ سکرین شاٹ لے لیجیے گا جی، یہ ہمارے پاس پہلی سکرین ہے، سکرین شاٹ پلیز لے لیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ کوشچنس تاکہ پتہ چلے کتنے جینیس ہیں جنہیں ابھی کے ابھی یاد ہو چکا ہے۔ ذرا مجھے بتائیے گا کہ غزوہ خندق میں قریش کی فوج کا پرچم کس کے پاس تھا؟ کس نے تھاما ہوا تھا قریش کی فوج کا پرچم؟ ان کا نام کیا تھا؟ عثمان بن طلحہ خرم نے سب سے پہلے آنسر دیا۔ کفار نے جب یہ خندق دیکھی تو ایک جگہ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اس جگہ کا نام کیا تھا جہاں پہ کفار نے پڑاؤ ڈالا؟ احمد نے آنسر کیا، ویری گڈ، روما، وادی روما۔ مسلمانوں نے ایک جگہ پہ ایک قیام کیا، ایک پہاڑی کے دامن میں، اس پہاڑی کا نام کیا تھا؟ عمران نے آنسر دیا، سلا۔ مجھے بتائیے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خندق کھودی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے، لیکن مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی ٹوٹل اس میں؟ 3000۔ چلیے اپنے کانٹیکس میں واپس آتا ہے۔ میں نے ایک شخص کا نام بتایا تھا جس کا نام ہائی بن اختب یا ہائی ابن اختب کے نام سے یہ شخص جانتا تھا۔ مسلمانوں کے انتہائی سخت خلاف، اور بلکہ یہودیوں کو بار بار مسلمانوں کے خلاف اکساتا تھا۔ یہ ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ کے پاس جہاں پہنچا۔ یہ قبیلہ ہے بنو قریظہ، وہی جن کا مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا۔ ان سے کہنے لگے کہ سارے کے سارے کفار اور سارے کے سارے یہودی ایک طرف، اور تم یعنی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد تم ایک طرف، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے؟ یہ سننا تھا کہ یہودیوں کا کعب بن اسد بنو قریظہ کو جو سردار تھا، مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سٹاپ کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے پاس بات آگے بڑھتی ہے۔ غزوہ خندق میں سب سے پہلے مسلمانوں کو لڑائی کی طرف پکارتے ہیں، جنگ کے لیے پکارا جاتا ہے، اور خندق کے اندر غزوہ خندق میں مسلمانوں کو سب سے پہلے پکارنے والا عمرو ابن عبدو تھا۔ مسلمانوں کو لڑائی کی طرف سب سے پہلے عمرو ابن عبدو جو ہے وہ پکارتا ہے۔ مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک اشتعال دلایا جاتا ہے، اور ایک آفر دی جاتی ہے کہ ہے تم میں سے ایسا کوئی عمرو ابن عبدو کی لڑائی کی دعوت کو قبول کرے، کسی میں ایسا دم ہے کہ وہ مجھ سے آ کے لڑ سکے؟ اس دعوت کو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چند ہی منٹوں میں عمرو ابن عبدو کو قتل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں، جہنم واصل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی پہاڑی بلکہ پہاڑی سلا میں قیام پذیر تھے،
آپ کا اسپائی جو ہے، جو جاسوس ہے، وہ پیغام لے کے آتا ہے کہ ہائی ابن اخطب کے کہنے پہ ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ اپنے معاہدے سے مکر گیا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ یہ چیٹنگ تھی، یہ دھوکہ تھا جو کہ قبیلہ بنو قریظہ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 200 کے قریب جو ہیں وہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ بنو قریظہ جو ہے وہ چونکہ مدینہ کے اندر ہے اور یہ مدینہ کے اندر سے اٹیک کرے گا، خندق سے 200 کے قریب جو سولجرز ہیں ان کی ذمہ داری ہٹائی جاتی ہے اور انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب کی دفعہ آپ ایک ہی قبیلے کو روکیں گے، آپ 200 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ صرف اس قبیلے کو، بنو قریظہ جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ 200 کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے بنو قریظہ کی مزاحمت کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات خود غزوہ خندق میں موجود ہیں۔ جنگ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ کچھ دشمن، کچھ اینمیز ایسے ہیں جو خندق کو پار کر چکے ہیں اور وہ اس وقت خواتین جو ہیں ان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے نوٹس میں یہ بات بھی لائی جاتی ہے کہ حضرت صفیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جو ہیں اور حضرت عبد المطلب کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے ایک یہودی کو جو کہ خواتین کے خیمے کے پاس پہنچ چکا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت صفیہ بن عبد المطلب جو ہیں وہ خاتون ہیں جنہوں نے غزوہ خندق میں اپنے قریب جو ہے وہ یہودی کو قتل کر دیا تھا۔ غزوہ خندق کا یہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آج سے اہل بیت میں شامل ہیں، یعنی حضرت سلمان فارسی غزوہ خندق سے اہل بیت میں شامل ہو گئے، اہل بیت کر دیا گیا۔ کفار پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مان لو پوری پریپریشن کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ خندق ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ لمبی دیر چلی۔ 30 days، 30 دن تک کفار نے محاصرہ کیے رکھا۔ قریش قبیلے نے سب سے پہلے، جب قریش نے یہ دیکھا مختلف جو ہیں وہ یہودی قبیلے سب کے سب یہ خندق کو پار نہیں کر پاتے تھے، میں نے بتایا ذرا امیجن کیجیے گا کہ 10 فٹ گہری، 15 فٹ کے قریب چوڑی تھی اور 3.5 میل جو ہے وہ لمبی تھی۔ اتنی لمبی جو ہے وہ خندق تھی جس کو پار کرنا نہ تو گھوڑوں کے بس کی بات تھی اور نہ ہی کسی انسان کی، اور وہاں پہ دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تیر کمان کے ساتھ، یعنی جو بھی پار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے تیروں کے ساتھ جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا ہے اور نیزے کے ساتھ۔ یہ تقریباً اگر ہم کلومیٹرز میں دیکھتے ہیں تو 5.63 کلومیٹر لمبی جو ہے یہ خندق تھی۔ اب وہاں پہ کوئی بھی اس سے پار نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے جو دشمن تھے ان میں سے ایک قبیلہ، قریش کا ہی قبیلہ جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ شاید اب ہمیں اس محاصرے کو ختم کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کفار نے جو خندق کا محاصرہ تھا نا وہ ٹوٹل 30 دن تک کر کے رکھا تھا، 30 days تک۔ غزوہ خندق میں ایسا نہیں تھا کہ قریش جو ہے وہ اپنی خوشی سے ختم کر رہے تھے، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ غیبی امداد کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اتنی تیز قسم کی بارش تھی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ اب منافقین بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کلومیٹرز میں بتایا کہ اس کی جو ہے ٹوٹل خندق کی کتنی لینتھ تھی، ٹھیک ہے، لینتھ جو ہے وہ کلومیٹرز میں بتایا، ویسے تو 3.5 مائل ہے تو کلومیٹرز میں 5.63 بتایا۔ غزوہ خندق میں مسلمان بہترین طریقے سے تحفظ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شہادت جو ہے، 2 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، 2 مسلم جو ہیں وہ ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ غزوہ خندق میں کفار یعنی نان بلیورز جو ہیں وہ
सिर्फ 3 जो हैं वो मारे जाते हैं, 3 नॉन बिलीवर्स कत्ल होते हैं। मुसलमान ग़ज़वा खंदक जो है वो इससे जैसे ही फारिग हुए, सरवर कायनात से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगला हुक्म क्या है? तो अगला हुक्म था कबीला बनु करीज़ा की तरफ जाने का। कबीला बनु करीज़ा, बाद में ये कबीला बनु करीज़ा की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लेके जाते हैं और ये इस तरह से ग़ज़वा बनु करीज़ा बन जाता है। इसी साल यानी 5 हिजरी को ही ये वाकया पेश आता है, अगला ग़ज़वा पेश आता है। कबीला बनु करीज़ा, कबीला बनु करीज़ा की धोखाधड़ी यानी जंग में ऐन मौके पे छोड़ने की वजह से 200 के करीब सोल्जर्स को तो पहले ही भेजा जा चुका था, लेकिन अब की दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और आपसे पहले हजरत अली करमुल्लाह वजह भी जो है वो इनकी तरफ जा चुके थे। अब बनु करीज़ा के मुहासरे का हुक्म दिया जाता है। कबीले बनु करीज़ा ने कुफार की बदतरीन शिकस्त को देखा और इस वक्त उन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम कुछ निगोशिएशंस करना चाहते हैं, कुछ मामलात को डेलीगेशन के साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इस दफा डेलीगेशन में उन्होंने मुसलमानों से ही, दोस्ती के दिनों में अच्छी दोस्ती थी हजरत साद बिन मुआज के साथ। हजरत साद बिन मुआज जो है वो उन्हें चुनते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप हमारे मुंसिफ हैं, आपको हम जो है वो चुनते हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कीजिए कि ये हमारी गलती थी और हमें माफ कर दिया जाए, हम दोबारा जंगों में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बनु कुरैज़ा को उनके धोखे की सजा दी जाती है और बनु कुरैज़ा के साथ लड़ाई ग़ज़वा खंदक से जो है उससे भी बड़ी लड़ाई होती है। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा में 400 यहूदी कत्ल कर दिए जाते हैं, 400 ज्यूज जो हैं वो कत्ल हो जाते हैं। और ये बनु करीज़ा का ग़ज़वा था कि जिसमें 3 जो हैं वो मुसलमान, उनको वो मार्टर्ड हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। ये ग़ज़वा बनु करीज़ा था। ग़ज़वा बनु करीज़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस में एक वाक़या एक सहाबी के बताया जाता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत खल्लाद बिन स्वेद को देखा। हज़रत खल्लाद बिन स्वेद जो हैं इनकी तबीयत इंतहाई सख्त ख़राब थी, लेकिन ये फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है वो सुन के कबीला बनु करीज़ा में बढ़ चढ़ के शामिल हुए। सरवर कायनात ने बताया कि उनका मर्तबा 2 शहीदों के बराबर है। याद रखिएगा, खल्लाद बिन सुवेद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबीला बनु कुरैज़ा के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और इनका मर्तबा 2 शुहदा के बराबर है। ग़ज़वा खंदक में यहूदियों ने जिनको अपना दोस्त बना कहा था, जिनको अपना सिफारिश जिनके ज़रिए पहुँचाई थी, साद बिन मुआज़, बाद में साद बिन मुआज़ को भी शहीद कर दिया जाता है। पहले ये ज़ख्मी होते हैं, लेकिन ग़ज़वा बनु करीज़ा के ख़त्म होने के बाद इनकी ज़ख्मों की ताब की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी शहादत हो जाती है। हज़रत साद बिन मुआज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी थे कि जिनकी नमाज़े जनाज़ा में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की। 70,000 angels participated in हज़रत साद नमाज़े जनाज़ा। इनकी जो फ्यूनरल सेरेमनीज़ थी उसमें 70,000 angels were there। नॉट ओनली दिस, रिमेंबर वन थिंग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी सहाबी थे जो उस वक्त मौजूद थे, सभी बड़ी जांफशानी के साथ जो है वो लड़ते हैं। यहाँ तक कि ग़ज़वा खंदक वो ग़ज़वा था कि जिसमें 4 नमाजें कज़ा हो जाती हैं। 4 नमाजें जो है वो कज़ा होती हैं और जिन्हें फिर बाद में अदा किया जाता है। ये हमारे पास डिटेल्स हैं ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बारे में। ये सारी की सारी बातें अभी तय पाती हैं, खत्म होती हैं। 4 नमाज़ें जो हैं वो मैंने बताया ग़ज़वा खंदक के अंदर जो है वो कज़ा हो जाती हैं, इन्हें बाद में अदा कर लिया जाता है।
स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ताकि हम यहाँ से अगली स्क्रीन पे चलें। ये हमारे पास स्क्रीन नंबर 2 है और ये हमारे पास नंबर जी। 7 बिन माज जो है वो उनकी नमाज जनाजा में 70,000 एंजल्स जो हैं उन्होंने शिरकत की। जी। गज़वा खंदक में 4 नमाजें कज़ा हो गई जिन्हें बाद में अदा कर दिया गया। पॉइंट नंबर 21 यही है। एक और कबीला, एक ऐसा कबीला था जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बरसरे बेकार रहा करता था, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में पेश पेश रहा करता था। ठीक है, गज़वा खंदक में, बनु कुरैज़ा में नहीं, खंदक में, जो उससे पहले वाला था। ठीक है। अब की दफा हमारे पास जो है वो बनु लहयान आता है। बनु लहयान क्या था? बेसिकली एक कबीले का नाम था। बनु लहयान मुसलमानों के सख्त खिलाफ था। इतना सख्त खिलाफ था कि मुसलमानों के खिलाफ हर दफा किसी न किसी साजिश के अंदर जो है वो मुलव्वस बनु लहयान ही था कि इन्होंने एक मुस्लिम जिन्हें हबीब बिन अदी के नाम से जाना जाता है, हबीब बिन अदी जो हैं वो उन्हें शहीद कर दिया। हबीब बिन अदी जो हैं वो एक मुस्लिम थे और इनको जो है वो शहीद कर दिया जाता है। मुसलमानों को जब हबीब बिन अदी का पता चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस में ये बात लाई जाती है। अब की दफा आता है ग़ज़वा लहयान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में दुश्मन से राजदारी के तहत काम लेते हैं और अपनी फौज को तैयारी का हुक्म देते हैं। लेकिन बनु लहयान जो है वो इन्हें भी पता चल चुका था कि हमने एक मुसलमान को रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। थैंक यू। अच्छा जी। तो हमारे पास जो है जनाब आ जाती हैं डिटेल्स जो हैं कि ये सारे के सारे बनु लहयान जो हैं वो छुप जाते हैं गरान के मुकाम पर। ठीक है जी। गरान जो है वो उस मुकाम पे चले जाते हैं, वहां पे छुप जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोटिस में बात लाई जाती है कि जहाँ पे कबीला बनु लहयान मौजूद था वहां पे तो अब कोई भी मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजते हैं। हजरत अबू बकर को कहते हैं कि आप जो है वो जरा कबीला बनु लहयान जो है वो इनकी तलाश में जाइए ताकि पता चले कि ये कहाँ पे है। लेकिन मजे की बात यह है कि पहाड़ों को, माउंटेन्स को ये कबीला इतने अच्छे से समझता था कि जिस तरह से अफगानी थे ना, अफगानिस्तान जो है कि वहां पे हमारे पास दो बड़ी ताकतें आती हैं, एक यूएसएसआर और एक जो है वो अमेरिका, लेकिन दोनों जो है वो उनसे हार मान जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं। इसी तरह से गर्रान के मुकाम पे ये छुप जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे हमारे पास जो है वो ये छुप जाता है। अच्छा जी, जो ट्राइब था इसका नाम था बनु लहयान। ठीक है जी, बनु लहयान था। अब हजरत अबू बकर जो है वो देखते हैं, फिर हजरत अबू बकर दोबारा वापस से शिप लाते हैं, मामला बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं और मेरे कुछ साथी तो नहीं ढूंढ पाए, मुझे कम से कम 200 के करीब जो है वो हॉर्समैन चाहिए होंगे ताकि हम उनको डिटेल से देख सकें। 200 सवारों को हजरत अबू बकर के साथ भेज दिया जाता है। गजवा लहयान जो है वो, इसमें फिर जो है मुसलमानों का पूरी तरह से उनको सर्च आउट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन गजवा बनु लहयान कबीला जो है वो पहले छुपता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 20 गजवे में शामिल होते हैं, लेकिन एक ही मुसलमानों की तरफ से शहादत होती है हजरत हबीब बिन अदी की, और कोई भी जंग जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, कोई भी जंग नहीं हो पाती है।
इस गजबे के बाद जो है वो एक और गजवा आ जाता है, और वो गजबे का नाम गजवा मरसिया था। ठीक है। गजवा मरसी जो है वो इसका नाम था। मरसी जो है वो इसका नाम था। ठीक है जी। मरसी इसका जो नाम। हबीब बिन अदी। मैंने लिखा था पीछे जो है, लेकिन चले मैं दोबारा लिख देता हूँ। हबीब बिन अदी जो है वो इन्हीं की शहादत हुई थी। अच्छा जी। गजवा मरसी जो है वो, ये गजवा मरसी, इसमें 10 जो है वो मुखालिफ आदमी मारे जाते हैं। गजवा मरसी दर हकीकत तमाम के तमाम नॉन बिलीवर्स, जिनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ मजहबों से था। कुछ ज्यूज थे, कुछ अपने आप को जो है तौहीद के पैरोकार मानते थे। तौहीद से मुराद वो वाली तौहीद थी जिसमें तमाम के तमाम बुतों को शामिल वो कर लेते थे, वो वाली। अच्छा, इसमें जो है वो गज़वे मर्सी में ये नॉन बिलीवर्स 10 जो है वो कत्ल होता है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो 600 जो है वो कैप्चर होता है। काफी बड़ी तादाद में जो है वो होता है। गज़वे मर्सी में एक सरदार की बेटी जवेरिया बिनते हारिस जो है वो भी जंगी कैदी की हैसियत से आती हैं। बिनते हारिस जवेरिया बिनते हारिस आती हैं। और जवेरिया बिनते हारिस जो है वो इनका एक एजाज था कि ये उम्महातुल मोमिनीन बनते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके निकाह में आती हैं और मोमिनीन की माँ बन जाती हैं। ये गजवा मर्सी के बारे में कुछ क्वेश्चन है। छोटे छोटे गजवात थे। इसके बाद जो है वो एक और गजवा होता है। गजवा मर्सी के बाद जो है वो, और वो गजवा है गजवा हदीबिया। ठीक है। गजवा हदीबिया जो है वो हमारे पास 6 हिजरी साल में जो है वो रूनुमा होता है। गजवा हुदैबिया कब होता है? 6 हिजरी को जो है वो ये होता है गजवा हुदैबिया। नॉन बिलीवर्स यहूदी जो थे ना, सारे के सारे गजवा मरसी में जो है वो साइम साहिबा मुसलमानों के अगेंस्ट इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कितने मुसलमान, सॉरी, मुसलमान तो कोई भी शहीद नहीं हुआ था। कुफार जो है वो 10 जो है वो कत्ल होते हैं और 600 कैप्चर किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 6 हिजरी साल में गज़वा हुदैबिया होता है। हुदैबिया हुदैबिया जबले शोमेसी एक पहाड़ पर वाक़या है। जबले शोमेसी पहाड़, माउंटेन का नाम है, वहां पर वाक़या है। हिजरत को 6 साल गुजर चुके थे, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मक्का से मदीना आए हुए 6 साल गुजर चुके थे। नबियों को जो ख्वाब आता है, जो ड्रीम आता है, वो भी एक वही होता है। एक रात ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ख्वाब है कि आप मक्का में दाखिल होते हैं, लेकिन बगैर किसी असलहे के, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी जो है ऐसी चीज से जिससे जंग लड़ी जाए। सुबह बेदार होते हैं, साहबा कराम को अपना ख्वाब सुनाते हैं। साहबा कराम को बताते हैं कि मैं, ये मेरा ख्वाब था। साहबा कराम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मक्का की तरफ जाने की तैयारी करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा जो है वो मक्का की तरफ निकलते हैं। और जिस ऊंटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सवार हुए, उसका नाम कस्वा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुकद्दस सफर पे 1500 कंपेनियंस, यानी 1500 साथी जो हैं वो मौजूद थे। और ये जाबिर इब्ने अब्दुल्ला जो है वो ये बात बताता है। ये पूछ लेता है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्ला के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने लोग मौजूद थे? 1500 कंपेनियंस। हुदैबिया के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कैमल्स थे, जो ऊंट थे, वो 70 ऊंट थे। 70 कैमल जो है वो मौजूद थे।
कस्बा उस ऊँटनी का नाम है नीला रिसाबा जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। हुदैबिया के सफर में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उम्मुल मोमिनीन जो है वो उम्मुल मोमिनीन कौन से थे? हजरत उम्मे सलमा भी मौजूद थे। हजरत उम्मे सलमा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। हुदैबिया में मुसलमानों के पास एक बात जो है वो तैयार था, यानी बाकायदा जंग की तैयारी के साथ नहीं थे, बल्कि एक सॉर्ड, एक तलवार जो है वो सिर्फ वो चीज थी जो कि सिर्फ ओनली वेपन था। इसके अलावा और कोई असला मौजूद नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा जुल हलीफा के मुकाम से उम्रा की नीयत से हराम बांधकर उर्फान पहुंचे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा कहाँ से जो है वह ihram बांधते हैं? जुल हलीफा के मुकाम से। जुल हलीफा का वो मुकाम था, वो पॉइंट था कि जहाँ से ihram बांधते हैं, और ihram बांधने के बाद कहाँ पे पहुंचते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफ्फान पहुंचते हैं। गफ्फान, गफ्फान गफ्फान के मुकाम पे पहुंचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कबीला जिसका नाम बनी काब था, बनी काब कबीले का एक फर्द मिलता है। और वो मिलता है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि कुरैश जो है उनके क्या हाल अहवाल है। बनी काब जो है वो मुसलमानों की आमद को देख के काफी परेशान हो जाता है, काफी डर जाता है। वो समझता है कि शायद मुसलमान जो है वो लड़ने के लिए आए हैं। वो समझते हैं कि मुसलमान जो है वो हमें कत्ल करने के लिए आए हैं। बनी काब जो है वो फौरन से वापस पलटता है और इतला करता है अहले मक्का को। मक्का में एक पूरी हलचल मच जाती है, और मक्का के जो सलार हैं अपने फौज के साथ जिस जगह पे क्याम करते हैं वो किरा उल अमीन का मुकाम था। किरा उल अमीन का जो है वो मुकाम था जहाँ पे कुरैश यानी कि मक्का वाले जो है वो क्याम करते हैं। कुरैश जो है वहां पे स्टे करते हैं किरा उल अमीन के मुकाम पे। किराउल अमीन जो है दर हकीकत गफ्फान जिस जगह पे मुसलमानों ने क्याम किया हुआ था वहां से 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर के फासले पर था। अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि कितना फासला था। ये सारी का सारा फासला और ये सारी की सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है, और इनको भूलना नहीं है, इनको इग्नोर नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 8 किलोमीटर के फासले पर था। बनी काब की आदमी की इतला पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गफ्फान छोड़ा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुकाम पे तशरीफ ले आए वो मुकाम था हुदैबिया का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पे तशरीफ ले आते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो नाम है वो हुदैबिया का नाम जाना जाता है कि ये हुदैबिया का वाकया था, गज़वा हुदैबिया का। हुदैबिया दर हकीकत मक्का के जनूब में वाक़या था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ले लीजिए, मुझे बता दीजिए ताकि हम आगे चलें। मुसलमान वहां पे मौजूद है कि कुरैश की तरफ जो है वो कुरैश की तरफ से एक बंदा आता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम बदील इब्ने वर्का है। ठीक है। बदील इब्ने वर्का जो है कुरैश की तरफ से आता है, और कुरैश की तरफ से चंद आदमियों को लेके आता है। हुदैबिया में मुसलमानों से मिलता है, और मुसलमानों से मिलने के बाद मुतमिन हो जाता है कि ठीक है, मुसलमान जो है वो वाकई जंग की नीयत से, वॉर की नीयत से नहीं आए हैं, लिहाजा अब मैं वापस चला जाता हूँ। ये बदील इब्ने वर्का मुसलमानों के पास तो आता है, यहाँ से वापस भी चला जाता है,
لیکن جاके قریش کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا، قریش کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا ہے کہ شاید جو ہے مسلمان واقع میں جنگ کی نیت سے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتا، سیٹسفائی نہیں کر پاتا۔ حدیبیہ میں یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کی جو ہے وہ خبر، جو نیوز ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہاں پہ موجود نہ تھے۔ حضرت عثمان، قریش کے کچھ لوگوں نے در حقیقت حضرت عثمان کو روک رکھا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام صحابیوں کے ساتھ ایک ان سے بیعت، ایک وعدہ، ایک عہد لیتے ہیں جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیعت رضوان یہ تھی کہ اب اگر حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہوا تو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جو ہے وہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کا نام ہے ہمارے پاس صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ایگریمنٹ ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے قریش کی طرف سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے سہیل بن عمرو جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سہیل بن عمرو آتا ہے جی قریش کی طرف سے، سہیل بن عمرو رہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ اس معاہدے کو لکھتے ہیں، حضرت علی جو ہے وہ اس معاہدے کو لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ایک سٹاپ لیں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ، بلکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، اسے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ اس معاہدے کو لکھتے ہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کے مطابق یہ تھا کہ آپ اس سال بغیر عمرہ کیے، بغیر جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آپ دوبارہ واپس آئیں گے، اور آپ جو ہیں وہ پھر آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کر سکیں۔ حدیبیہ کے بعد آپ نے ام المؤمنین حضرت سلمہ جو ہے وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور حضرت سلمہ سے مشورہ کرنے کے بعد اپنا احرام جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ احرام کھولنے کے بعد اسی طرح سے تمام صحابی بھی جو ہیں وہ اپنا احرام کھولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر احرام کھولنے کے بعد بھی تقریباً 20 دن تک، 20 days تک وہاں پہ اسٹے کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو سر ہے، سر مبارک، اس کو عمرے کی نیت سے، چونکہ آپ نے عمرے کی نیت سے کیا ہوا تھا، عمرے کی نیت سے خراش ابن خزا جو ہے وہ، خراش ابن خزا جو ہے اس سے سر منڈوایا تھا۔ واپسی پر صلح حدیبیہ کے سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے کہ مومنین کی طرف سے یہ بہت بڑا معاہدہ تھا، بہت بڑی فتح تھی جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اس معاہدے میں ٹوٹل 7 شرطیں تھیں، اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 7 جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کنڈیشنز کیا تھی، کس طرح سے یہ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ مجھے بتائیے گا اگر کوئی پوائنٹ ہے پوچھنے والا تو وہ پوائنٹ پوچھ لیجیے۔ میں نے کوئز آپ کو جو ہے وہ ایک دیا تھا، کیا وہ کوئز آپ نے تیار کیا؟ میں نے کوئز آپ کو اسائن کیا تھا، کیا آپ نے اسے کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کوئز کو تیار کیا؟ سائن، اوکے۔ What about the rest of the people? Okay, my first question is, who is the pioneer of psychoanalysis? Tidbits جو ہے وہ تو یاد کیے ہوں گے۔ Sigmund Freud was the pioneer of psychoanalysis. Okay. My next question is, جو مشرف صاحب تھے جنہیں سزائے موت دی گئی تھی،
کہ انہیں لٹکا دیا جائے، اس وقت جو ہے وہ کون سے جسٹس صاحب تھے جو کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے؟ واٹ از دا نیم آف دیٹ جسٹس جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے؟ ثاقب نثار. احمد بھائی باہر آتے ہیں، ثاقب نثار کہاں سے آ گیا؟ جسٹس وقار احمد سیٹ جو ہے وہ اسے ہیڈ کر رہے تھے. آئی ایل او کو نوبل پرائز کس سال میں ملا تھا؟ چلیے، اچھی تیاری ہے آپ لوگوں کی. کل جو ہے اسی فائل کے پلیز اس فائل کو دوبارہ شیئر کر دیجیے گا، اس کے ٹیڈبٹس کو مکمل کرنا. ٹھیک ہے؟ جو 100 MCQs ہیں اس میں سے اسے آپ کمپلیٹ کریں گے. اینڈ وی ول ٹیک دا کوئز ونس اگین. آئی ایم شیور کہ اس دفعہ جو ہے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ یور ٹائم اینڈ یو ول prepare your quiz accordingly. So hope to see you all of you tomorrow. Till then, take care. اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے لیجیے. ابھی 2 اسکرین سے میرے پاس اویلیبل ہے. پچھلی والی تو آپ نے لے لیا ہوگا ساتھ ساتھ. یہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ 1 ہے، اور یہ ہمارے پاس اسکرین نمبر 2 ہے. اوکے جی، آئی ایم شیور کہ آپ نے لے لیا. چلیے، اسٹے بلیسڈ، کیپ شائننگ. خدا حافظ.